प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नोत्तरी बनाई जा रही है। आशा ही निपुण विश्वास है कि आपको इससे अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना, विकल्प को समझना और फिर सही उत्तर का चयन करना, यह है बहुत ही आवश्यक है। परीक्षा में आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। प्रश्न की प्रकृति, विकल्पों को अच्छी तरह से देखना और फिर सही विकल्प का चयन करना, यह एकाग्रचित होकर के आपको करना है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत इस ग्रंथ में है। आपको यह बताना है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत किस ग्रंथ में वर्णित है। ए 252 वैष्णवन की वार्ता, बी भक्तमाल, सी 84 वैष्णवन की वार्ता या डी वचनामृत। तो प्रिय विद्यार्थियों, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत इस ग्रंथ में है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी 84 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता यह 17वीं शती का ग्रंथ है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके लेखक हैं गोकुलनाथ इसके लेखक हैं। और भक्तमाल 1585 ईस्वी में नाभादास ने लिखा है, नाभादास ने। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत जो है 84 वैष्णवन की वार्ता में है, जिसके लेखक या रचनाकार गोकुलनाथ है। अगला प्रश्न है, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है। काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है। ए कबीर, बी तुलसी, सी सूर या डी रैदास। काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है। ए कबीर, बी तुलसी, सी सूर या डी रैदास। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कबीर। कबीर निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। इन्हें निर्गुण काव्य धारा का प्रवर्तक भी माना जाता है। कबीर की वाणी का संग्रह विजक नाम से धर्मदास ने किया है, इसको भी आप कहीं नोट कर लेंगे। तो इनके शिष्य धर्मदास जो सबसे अधिक पढ़े लिखे थे, इन्होंने 1464 ईस्वी में विजक नाम से कबीर की वाणियों का संग्रह किया था। पता होगा आपको, इसके 3 भाग हैं, शाखी, शबद और रामायणी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। ये गार्सा दत्तासी ने, बी पंडित राम नारायण दुगर ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने या डी पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने। तीसरा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। विकल्प में ए गार्सा दत्तासी, बी पंडित राम नारायण दुगर, सी रामचंद्र शुक्ल या डी पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रासो ग्रंथ की उत्पत्ति के संबंध में बात अगर की जाए तो गार्सा दत्तासी ने राजसूय से माना है, राजसूय से माना है गार्सा दत्तासी ने। और हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से माना है, राजयश। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से माना है। गार्सा दत्तासी ने